इस प्रांगण में 79वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2025 के इस शुभ अवसर पर पुरैनी ग्राम पंचायत एवं पुरैनी प्रखंड से के विभिन्न पंचायत से आए हुए तमाम महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। भाइयों, आज यह दिन हम लोगों को जो देखने का अवसर मिला है, यह हमारे देश के कई वीर सपूत जो अंग्रेजों के गुलामी से, उनके चंगुल से, उनके जंजीरों से हमें छुड़ाने का काम किया है, तब जाकर यह मौका आज हम लोगों को आजादी का आया है। साथियों, हमारी माएं, हमारी बहनें, उनकी मांगे सुनी हुई, उनका गोद उजरा, कई देश के वीर सपूतों ने हंसते हंसते फांसी पर लटक कर अपनी जानें दी और अंग्रेजों को भगाने का यहां से काम किया और 15 अगस्त 1947 को यह भारत देश पूर्ण रूपेण आजाद हुआ। साथियों, और हम लोग आज उन्मुक्त हैं। अंग्रेज अपने घर चले गए, वो भारत को लूटकर हम लोगों को, हमारे पूर्वज को जंजीरों में बांधकर कोरों से पीटता था। याद कीजिए या कल्पना कीजिए वैसा दृश्य जो हमारे पुरखों पर क्या करता था वो अन्याय अंग्रेज, और यह भारत देश गुलामी की जंजीरों से अंग्रेजों को भगाने का काम हमारे देश के वीर सपूत महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, लाला लाजपत राय जी, खुदीराम बोस जी, चंद्रशेखर आजाद जी और कई ऐसे वीर सपूत हमारे देश में लाखों जो अपना बलिदान देकर इस देश को आजाद कराने में अपनी महती भूमिका निभाई है। साथियों, आपको याद रखना पड़ेगा कि अभी भी कई लोग हैं जो आपको मानसिकता गुलामी की जंजीर में बांध देंगे, आपको चलने नहीं देंगे। भले वो आपके पंचायत, आपके राज्य, आपके देश पर गुलामी नहीं करे, लेकिन कुछ परिवार, कुछ गांव, कुछ टोला पर वो राज करना चाहते हैं। ऐसे अंग्रेजी मानसिकता वाले लोगों से भी बचकर रहना है। साथियों, आपको चुनाव के समय वो चंद रुपया देकर आपको दारू पिलाएंगे और आपका वोट अपने जगह ले जाएंगे, ये भी गुलामी है। साथियों, आपको मानसिक गुलाम बनाकर कुछ दिन में ही आपको दारू, मुर्गा, मांस खिलाकर आपका वोट हड़प लेंगे और फिर वो 5 साल तक आपके पंचायत पर राज करेंगे और आपको गुलाम बनाकर रखेंगे। ऐसे मानसिकता वाले लोगों को भी आपको पहचानना होगा। भले हमारे देश से अंग्रेज भाग गए, लेकिन वैसी विचारधारा के लोग हमारे देश में अभी भी मौजूद हैं, जिसको पहचानने की आवश्यकता है। और आप तब पहचानिएगा जब आप अपने बच्चे को अच्छी तरीका से शिक्षा दिलाइएगा, उन्हें पढ़ाइएगा, अच्छा तालीम हासिल करवाइएगा और आप भी समझदार बनिएगा, आप भी बैठक मीटिंग में जाइएगा, तब आपको पता चलेगा कि कौन आपको गुलाम बनाना चाहता है और कौन नहीं। गुलामी मानसिकता की बात है। आप बच्चे को नाबालिग में ही शादी कर देते हैं, अपने बेटी को, अपने बेटा को, ये भी आप अपने बच्चे को घर में ही गुलामी मानसिकता उनको देते हैं। इसलिए अपने बच्चे को भी पूरा उनको सयान होने दीजिए, शिक्षा ग्रहण करने दीजिए। जब समझदार हो जाएंगे तो शादी तो एक दिन की बात है, फिर वो आपको उनका जीवन जो है मलाल नहीं रहेगा अगर अच्छा तालीम और शिक्षा हासिल कर लेगा। इसलिए अभिभावक से भी आग्रह है कि अपने बेटा बेटी को आप नाबालिग अवस्था, कम उम्र में अपनी बेटी बेटा को शादी नहीं कीजिएगा, उन्हें पढ़ने दीजिएगा। साथियों, जब हम आज इस पंचायत भवन में आए हैं और आज यह शुभ दिन है और पूरे पंचायत के लगभग सैकड़ों लोग आज मौजूद हैं, यह गरीब मल्ला का बेटा आपके लिए क्या किया, क्या करता है, ये आपको जानने की आवश्यकता है। साथियों, आप जान रहे हैं कि आपके एक
यह गरीब मल्लाह का बेटा अपार बहुमत से पुरैनी ग्राम पंचायत में जीता है और आपके खिदमत के लिए, आपके स्वागत के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। चाहे जहां भी रहे, आपका प्रतिष्ठा को हम कम होने नहीं देते हैं, बल्कि आपको बराबरी में रखते हैं साथियों। इसीलिए आपको जानने की आवश्यकता है। यही ग्राम पंचायत आज आप देखिए कि किस तरह से हमने भीतर का भी काम जो है सुंदर किया है। और आप पुरैनी के हर टोला में चले जाइए, विकास का हमने जो बयार बहाया है, वो कठिन काम जो आज के पूर्वज, जो जितने भी पूर्व में मुखिया थे या कोई भी जनप्रतिनिधि, वो कर नहीं पाते थे, लेकिन हमने आपके आशीर्वाद से आपको मिलाकर, आपको साथ लेकर वो विकास का काम किया है। आज आप देख लीजिए, ये वार्ड नंबर 10 में जो सड़क भोजन मेहता का, उनके उस गली में 6-6 महीना तक कुटुंब नहीं जाता था साथियों। अब हमने सड़क ऊंचा बना दिया है, वहां पानी नहीं लगता है, और पानी जब नहीं लगता है तो कर कुटुंब, वहां का लोग भी 12 महीना खुश रहते हैं। ये जो मंदिर सामने है, आपको पता होना चाहिए कि पहले के एक मुखिया थे जिनकी हत्या यहीं हुई थी, और उनके जो घर के लोग थे वो बाबा पुरंदरनाथ मंदिर में ही स्मारक बनाना चाहते थे और 35 वर्ष तक प्रयास किया। यह आपका एक एक वोट का नतीजा है कि जो व्यक्ति, जो परिवार बाबा पुरंदरनाथ मंदिर को शमशान बनाना चाहते थे, हमने वहां पर, आपका वोट का कमाल है कि आज वहां देवस्थान बना है साथियों। ये बाबा मंदिर को कब्रिस्तान और शमशान बनाने का उनकी मंशा जो है खत्म हुई है और उनको झटका लगा है। मंदिर को आप चले जाइए, बाबा मां बिसारी स्थान, बाबा भोलेनाथ स्थान, डाकघर के पास, वहां जो है आप वकील मेहता के गली में 1965 से सड़क का निर्माण नहीं किया गया था और कोई भी मुखिया जनप्रतिनिधि था वो प्रयास किया और सफलता नहीं मिली उनको। आज हमने वहां ईटा सोलिंग मट्टी भराई ऊंचा से कर दिया, वहां का लोग खुश है। वार्ड नंबर 8 का आंगनबाड़ी जर्जर, आज वहां देखिए जाके आंगनबाड़ी सुंदर बना दिए है। माता बिसारी का परिसर, नरसिंहजीत प्राथमिक विद्यालय का परिसर, फेवर ब्लॉक ऊंचा करके आज देखिए वहां का दृश्य। आप जाकर देखिए, आप जाकर देखिए अम्बोबासा में, वहां पर कचरा का घर 7.5 लाख की राशि से एक जमींदार परिवार था, वो जमीन 7 कट्ठा अम्बोबासा का वो अतिक्रमण करके जोत कर खाता था। हमने खाली कराया 7 कट्ठा और 2 कट्ठा में हमने कचरा का घर बना दिया। अब वहां किसी का नहीं दाल गला, अब वहां पर अम्बोबासा के लोग, अब 7 कट्ठा जमीन पर उनका अधिकार है। लगभग 15-17 साल से अम्बोबासा में प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र है और आज तक नहीं चला। हमने चुनाव लड़ने से पहले अम्बोबासा में स्वास्थ्य उपकेंद्र का स्थापना करवा दिया। अब वहां 3-3 नर्सें रहती है। स्वास्थ्य उपकेंद्र का स्थापना करवा दिया, अब वहां 3-3 नर्सें रहती है। दवाई मिलता है अम्बोबासा में, जाकर देख सकते हैं आप। वहां जो है बाबा महंत स्थान, लोग कई नेता आए महंत बाबा स्थान में फोन कराए, ए महंत बाबा हमरा तू जीते भक्त, हम तोरा जगह पर विकास क्या देव। आज तक कोई नेता नहीं किया है साथियों। आज देखिए 7.5 लाख की राशि से वहां पर जो है हमने छतदार चबूतरा का निर्माण कर दिया है। लोग बैठते हैं, वहां कार्यक्रम होता है। सिंगिया भित्ता में नाला का निर्माण और 35 लाख का पानी का टंकी का निर्माण वहां चल रहा है साथियों। आपको अब शुद्ध जल भी मिलेगा। अम्बोबासा में 35 लाख रुपए की राशि से वहां पर पानी टंकी का निर्माण हो रहा है। जब अम्बोबासा के लोग गंभीर बीमारी से पानी के चलते मर रहे थे, हमने मन ही मन सोचा कि पानी के चलते अम्बोबासा के लोग नहीं मरेंगे। वहां पर हम स्थापना किए, 35 लाख की राशि से पानी का टंकी बन रहा है साथियों। कुछ ही दिनों के बाद वहां जो है पानी
लोग शुद्ध पिएंगे, लगभग 300 फीट का जल पिएंगे तो किसी भी गंभीर बीमारी में वहां नहीं पड़ेंगे। पिपरपाती टोला में वहां पर आप जाकर देख लीजिए, मंदिर का और विकास भवन का सुंदर बना दिया है। वहां पिपरपाती से नहर तक सड़क का निर्माण कर दिया है। आंगनबाड़ी जो मंदिर के सामने चल रहा था, विकास भवन में हमने कल्लर सिंह के सामने जो बनाया गया था आंगनबाड़ी, उसमें हम अब आंगनबाड़ी चला रहे हैं और वहां जाके उद्घाटन कर रहे हैं। लड़कटिया टोला में वहां पर जो है ठेकेदार एक प्रमोद प्रेमी थे। गांव के लोग कहा कि यहाँ पर ढलैया कर कीजिए, वो ठेकेदार बोला कि ढलैया नहीं करेंगे, हमारा जो एस्टीमेट में है वो काम करेंगे, पीच देंगे। गांव का लोग मना किया, लड़ाई झगड़ा हुआ और ठेकेदार छोड़कर भाग गया काम। हमने वहां पर लगभग 10 लाख की राशि से उसी ठेकेदार को पकड़ कर लाए और वहां पर अब सड़क का निर्माण हो गया है साथियों। 35 लाख की राशि से वार्ड नंबर 2 में लड़कटिया टोला में और कुंदन नगर के लोग अब 300 फीट भीतर का पानी पिएंगे, गंभीर बीमारी से निश्चित हो जाएंगे। आप देख लीजिए कि पिपरपाती टोला में भी 35 लाख की राशि से 300 फीट का चापाकल का जो है वहां पर पानी टंकी का निर्माण कर रहे हैं। 300 फीट का पानी पिएंगे और गंभीर बीमारी से निश्चिंत हो जाएंगे कि वो कभी गंभीर बीमारी के चपेट में नहीं आएंगे। कोयला टोला, निषाद नगर पश्चिमी वार्ड नंबर 9, निषाद नगर पूर्वी वार्ड नंबर 5, आप देख लीजिए जाके वहां पर विकास का बयार बह रहा है। गौशाला पोखर में आज तक जो कभी कल्पना भी नहीं किया था किसी नेताओं ने, वो हमने करके दिखाया है। और वहां पर जो है छठ घाट का निर्माण, अंबेडकर मैदान में जाकर देखिए, लगभग 30 लाख की राशि से हमने मट्टी भराई कर दिया। जो कभी जल लगता था, पानी लगता था, खेल नहीं हो पाता था, आज वहां का सुंदर दृश्य देखिए। आप वहीं पर बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और बैडमिंटन, रनिंग का सारा चीज वहां पर 10 लाख की राशि से हमने वो भी करवाया है साथियों। आप जाकर देख लीजिए, हर काम आपका हो रहा है और जो नहीं हो रहा है हमसे, उसको हम माननीय मुख्यमंत्री और जिला अधिकारी को भी सूचित करके वो करवा रहे हैं साथियों। आपको जानने की आवश्यकता है कि पुरैनी में जगह जगह जल जमा होता है, इसलिए साथियों ये पुरैनी का जो जितना जल लगता है, जल जमा होता है, सबका उपाय कर दिए हैं। पुरैनी सानी चौक से अंबेडकर चौक तक 1,59,00,000 की राशि से 18 फीट सड़क का निर्माण होगा। डुमराइल चौक से समाज कल्याण चौक होते हुए डाकघर मेहता टोला से होते हुए SHN टावर तक 12 फीट 4 इंची का सड़क का ये सड़क निर्माण होगा पक्की। यहाँ आपका भाई, आपका जो वोट से मुखिया बना है, उसका करामत है साथियों। इसलिए पढ़े लिखे लोगों को आप मौका दीजिएगा तो आपका आवाज तो आपके सामने रखेगा ही, और आपका आवाज पटना और जिला भी पहुंचाएगा यदि आप अच्छे लोगों और सच्चे लोगों को मौका दीजिएगा तो। आप देख लीजिए, कारे साउथ के मिठाई दुकान से और भटौनी तक वो 18 फीट सड़क, अब फराटेदार लोग वहां पर गाड़ी चलाएंगे, 2-2 गाड़ी आएगी जाएगी, किसी को साइड लेने की आवश्यकता नहीं है। और आप ये प्रहलाद राम का घर से गणेशपुर तक पानी लगता है काफी साथियों। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये भी सड़क बहुत जल्दी निर्माण होना शुरू हो जाएगा। एक एक विकास का काम कर रहे हैं साथियों। विकास का काम हम जोड़ाने लगेंगे तो फिर घंटों 2 घंटा लगेगा साथियों। आप इस गरीब मल्लाह के बेटा पर जो विश्वास आपने दिखाया है, उस पर हम खरा उतर रहे हैं। और आपका जो शेष काम है, जो वादा हमने किया है, एक एक वादा पर ध्यान है, एक एक वादा को हम पूरा करेंगे। और आपका आशीर्वाद हमको लगातार चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अंत में 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से आग्रह है कि प्रसाद लेकर ही जाइएगा, और प्रसाद का पूरा व्यवस्था है, कोई जाइएगा नहीं, थोड़ा इंतजार करके आप लेकर जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।